हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में बताऊँगी बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये आपको दे रखा है एक बुक। जैसे कि आप स्कूल में आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है, ठीक है? आप होमवर्क को कॉपी में नोट डाउन करते हो। सेम वैसा ही होता है बुक कीपिंग। हम बिजनेस में क्या करते हैं, एक जर्नल बुक बनाते हैं। उस जर्नल बुक में हम जित सारी एंट्री करते हैं। जैसे कि सपोज़ आज मैंने कोई भी परचेज़ किया है, जैसे कि एक मेरा बिज़नेस है क्लॉथ का, तो क्लॉथ के बिज़नेस में आज है डेट 8 जुलाई। 8 जुलाई को मैं अगर कुछ परचेज़ कर रही हूँ, तो इसकी मैंने एंट्री बना लिया, ठीक है। आज ही की डेट में मैं सेल कर रही हूँ, तो सेल की मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। यानी कि हम डे टू डे ट्रांज़ैक्शन को क्या करेंगे, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स नोट डाउन करेंगे। अब जैसे कि कल का हम, जैसे कि 9 जुलाई को हमने क्या किया, वेजेस दिया, तो वेजेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि हमें क्या किया, सिस्टमैटिक वे में किया कि डे बाय डे हम उसके जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, यानी कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि परचेज है, सेल है, वेजेस है, कैरीज इनवर्ड है, सैलरी है, कमीशन है, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे या फिर इनकम होंगे, उनको हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड करते हैं एक बुक्स में, ठीक है। उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। दीज ट्रांजैक्शन इज इंक्लूड सेल, परचेज, इनकम एंड पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, इनकम होगी हमें या पेमेंट करेंगे, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करें, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating a financial information। काउंटिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। इसका सीक्वेंस यही होता है: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हमारा ये जो आता है, हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं बुक कीपिंग में। ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर वेजेस पे कर रहे हैं या सैलरी रिसीव हो रही है या फिर हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ये हो गया, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, यानी कि मनी के टर्म्स में मेज़र करते हैं। उसके बाद एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, मीन्स जिसका अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि ये जो जर्नल बुक होता है, जर्नल बुक में हमारे सारी मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। उससे हम क्या करते हैं, जैसे परचेज अकाउंट बनाया, सेल अकाउंट बनाया, सारे क्लासीफाइंग करते हैं, मीन्स अकाउंट बनाते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में ये सारा चलता है: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। यानी कि यहाँ तक का प्रोसेस हम बुक कीपिंग से करते हैं। बुक कीपिंग से करने के बाद यहाँ से समराइजिंग करते हैं, यानी कि समराइजिंग का मीन्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा होता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस से हम बिजनेस का प्रॉफिट देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट से हम ये देखते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये दोनों बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज कराते हैं। एनालाइज किससे कराते हैं, सीए से कराते हैं। कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कोई एक्सपेंसेस हमने गलत लिख दिया है या फिर अमाउंट गलत लिख दिया, तो उसको सीए क्या करता है, एनालाइज कराता है। उसके बाद जब एनालाइज कराने के बाद वो यूजर्स को क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यानी कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो एक सिस्टम में चलता है।
अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम एक बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हम किस में करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, मीन्स जर्नल एंट्री कर लेते हैं। कीपिंग होता है, जो बुक कीपिंग बनाता है या तो क्लर्क बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है। अब ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो चेक करता है वो सीए करता है। जैसे कि फर्स्ट है आपका डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज द मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे उसको हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, मेजरिंग करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, interpreting and communicating financial transaction which were classified in the ledger account। यानी कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, बुक कीपिंग से मिली है, यानी कि जर्नल एंट्री से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। समराइजिंग करने में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इस इन दोनों के बेस पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है उसको जो क्लासीफाई करते हैं वो लेजर अकाउंट से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कांट टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाई बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग क्या हुआ, हमने जर्नल बुक्स में जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन उस नोट डाउन से हम मैनेजमेंट क्या होता है, एक डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से मैनेजमेंट ये जानना चाहेगा कि हमारे जो बिज़नेस है वो बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेस पे वो आगे का डिसीजन ले पाएगा। लेकिन बुक कीपिंग से वो मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें केवल रिकॉर्डिंग किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। यानी कि जब हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं और यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन होगी कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके बेस पे क्या करेगा, जो मैनेजमेंट है वो इथिकल बिजनेस डिसीजन लेने में इसको हेल्प मिलती है अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। यानी कि जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स उद्देश्य होता है, वो सारे के सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिकल वे में रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट रहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू गेज द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू रिलीवेंट अथॉरिटीज़। यानी कि जो अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है जो फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना। मीन्स हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसके बेस पे एक सिचुएशन निकालना है कि हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशन चल रही है। इसका स्किल रिक्वायरमेंट। बुक कीपिंग डजेंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट। यानी कि बुक कीपिंग को स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो बुक कीपिंग का जो वर्क करते हैं वो क्लर्क करते हैं और अकाउंटेंट करते हैं। Accounting require special skill due to its analytical and complex nature। मीन्स जो अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीए होते हैं, सीए को एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो ठीक है या नहीं है। तो एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। यानी कि हमने जो बुक कीपिंग में जितने भी जर्नल बुक्स में जितनी भी जर्नल एंट्री बनाई है उसके लिए हमें एक एनालिसिस करने की नीड नहीं होती। Accounting use bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into reports। यानी कि हमें अकाउंटिंग के लिए जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम कहाँ से लेते हैं, बुक कीपिंग से लेते हैं।
बुक कीपिंग से लेने के बाद हम इसको एनालाइज कराते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, और हमें जो रिपोर्ट बनानी होती है, जो यूजर्स को कम्युनिकेट करनी होती है, उसके लिए हमें एनालिसिस की नीड होती है। तो कह सकते हैं हम अकाउंटिंग में हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है। टाइप्स बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग में टू टाइप की होती है, एक तो सिंगल एंट्री और सेकंड है डबल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री में जो कि ओल्ड टाइम में यूज़ होती थी, बट अभी क्या है, डबल एंट्री सिस्टम यूज़ हो रहा है, जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, जितने भी हम एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने जर्नल एंट्री हम इसकी बनाएंगे। तो इसको टू टाइप से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डज प्रिपरेशन ऑफ ए कंपनीज बजट एंड प्लान लोन प्रपोजल्स। मीन्स जो अकाउंटिंग में हम जो कंपनी के बजट से रिलेटेड को लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट है, और जिस प्लान्स लोन प्रपोजल को ही हम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी हम पढ़ चुके हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हमने देखा है कि हम मेंटेनेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करते हैं। सारे के सारे जितना भी फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। मीन्स इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। कह सकते हैं हम बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग प्लस इंटरप्रेटिंग एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है और बुक कीपिंग आता है। जैसे कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग प्लस कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यानी कि अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटेंसी एक नॉलेज बुक होती है, जिसमें हमारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे अकाउंटिंग की जाती है, उसी के बेस पे हम बुक कीपिंग करते हैं। तो कह सकते हैं अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग आती है, बुक अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है, और बुक कीपिंग में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।